क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके अधिकांश विचार वास्तव में आपके अपने नहीं हैं, कि आपकी मान्यताएं, आपके निर्णय और यहाँ तक कि आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी उन शक्तियों द्वारा सावधानी पूर्वक और जानबूझकर आकार दी गई हैं, जिन्हें आप नोटिस भी नहीं करते। यह एक साजिश जैसा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह दुनिया का सच है। जिस दिन से आप पैदा हुए हैं, आपका मन अनुकूलित किया गया है। स्कूल, मीडिया, सांस्कृतिक मानदंड और सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स ने आपके सोचने के तरीके को डाला है। आपको यह विश्वास दिलाया गया है कि आप स्वतंत्र रूप से चुनाव कर रहे हैं, लेकिन अक्सर आप बस दूसरों द्वारा लिखे गए एक स्क्रिप्ट का पालन कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि समाचार ज्यादातर नकारात्मक क्यों होते हैं? सोशल मीडिया को मजबूत भावनाओं को भड़काने के लिए क्यों डिजाइन किया गया है? ब्रांड्स उन ट्रेंड्स को क्यों बढ़ावा देते हैं जो आपको उनके उत्पादों के बिना अधूरा महसूस कराते हैं? यह सब कोई संयोग नहीं है, ये एक व्यवस्था का हिस्सा है। और जब तक आप इसके प्रति जागरूक नहीं होते, आप पूरी जिंदगी प्रभावित और हेरफेर किए जाने का जोखिम उठाते हैं, कभी वास्तव में अपने लिए नहीं सोच पाते। लेकिन यह बदल सकता है अभी से। अगले कुछ मिनटों में आप सीखेंगे कि कैसे अपने मन पर नियंत्रण वापस लें, अपने विचारों को आकार देने वाली अदृश्य शक्तियों को पहचानें और शोरगुल से ऊपर उठकर अपनी सोच को पैना करें। लेकिन सावधान रहें, एक बार जब आप सच को समझ लेते हैं तो आप वापस नहीं जा सकते। इस जागरूकता के साथ शक्ति आती है और उस शक्ति के साथ आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो सवाल करता है, चुनौती देता है और नेतृत्व करता है। अगर आप अनजाने में प्रभावित होना बंद करके स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो पढ़ते रहिए। ये आपकी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। अध्याय 1, आपके मन का अदृश्य जाल। कल्पना कीजिए कि आप एक अदालत में प्रवेश करते हैं, जहां आपका अपना दिमाग मुकदमे के कटघरे में है। अभियोजन पक्ष में कौन? आपके संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, कॉग्निटिव बायसेस। बचाव पक्ष में कौन? आपका अहंकार। और न्यायाधीश? सिद्धांत रूप में तो आप ही होने चाहिए, लेकिन हो सकता है आप खुद ही पूरे कमरे में सबसे कम निष्पक्ष व्यक्ति हों। हर दिन आप ऐसे निर्णय लेते हैं जो धारणाओं और भावनाओं पर आधारित होते हैं, और उनमें से कई तो वास्तव में आपकी अपनी भी नहीं होती। आपका दिमाग एक कुशल जादूगर है। ये आपको यकीन दिलाता है कि कोई बात सच है सिर्फ इसलिए कि आप ऐसा सोचते हैं। इसीलिए ऑनलाइन बहसें इतनी जल्दी हिंसक हो जाती हैं। लोगों को पूरा विश्वास होता है कि वे सही हैं। वे कभी यह सोचने भी नहीं रुकते, क्या होगा अगर मैं गलत हूँ? ये सवाल न पूछ पाना कमजोर सोच का पहला संकेत है। जिस पल आप अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू करते हैं, आप क्रिटिकल थिंकिंग की ओर बढ़ते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप उसी जाल में फंसे रह जाते हैं। वही पुराने विचार दोहराते हुए ये कभी नहीं समझ पाते कि वे गलत भी हो सकते हैं। सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई झूठ बोल रहा है और बाद में पता चला कि वह सच कह रहा था? या फिर किसी के जवाब न देने पर आपने उसे बेअदब समझ लिया और बाद में पता चला कि उसकी कोई इमरजेंसी थी? यह आपका दिमाग है जो तथ्यों के बजाय धारणाएं बना रहा है, और यह हर समय होता रहता है। अच्छी खबर, आप अपने मन को इन चालों में फंसने से रोकना सीख सकते हैं। सवाल ये है, क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? क्योंकि जब आप सवाल करना शुरू कर देते हैं तो अज्ञानता में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। और हालांकि अज्ञानता आरामदायक लग सकती है, लेकिन स्पष्टता आपको असली ताकत देती है। अध्याय 2, आपका दिमाग आलसी होने के लिए बना है। आप सोचते होंगे कि आपका दिमाग एक उच्च प्रदर्शन वाली मशीन है, हमेशा तार्किक, हमेशा सटीक। लेकिन सच यह है, आपका दिमाग आलसी है। यह मेहनत से बचता है क्योंकि सोचने में ऊर्जा खर्च होती है। इसीलिए यह शॉर्टकट लेता है, जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालता है और पहला स्पष्टीकरण स्वीकार कर लेता है जो सही लगता है। इसी वजह से एक आत्मविश्वासी झूठा एक घबराए हुए विशेष जैसे ज्यादा विश्वसनीय लग सकता है। इसीलिए हम अपनी मान्यताओं से चिपके रहते हैं, क्योंकि अपना मन बदलना मानसिक रूप से थकाऊ होता है।
इससे भी बुरी बात यह है कि आपका दिमाग न सिर्फ आलसी है बल्कि अति आत्मविश्वासी भी है। यह मान लेता है कि यह जितना जानता है उससे कहीं ज्यादा जानता है। इसीलिए लोग उन विषयों पर भी भावुक होकर बोल देते हैं जिन्हें वे मुश्किल से समझते हैं। इसे डनिंग-क्रूगर इफेक्ट कहते हैं, जब कम ज्ञान रखने वाले लोग अपनी विशेषज्ञता को अधिक समझने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इससे अछूते हैं, तो हो सकता है कि यह असर आप पर भी काम कर रहा हो। तो फिर एक आलसी और अति आत्मविश्वासी दिमाग से कैसे लड़ें? आप इसे चुनौती देते हैं, बेहतर सवाल पूछते हैं। अगली बार जब कुछ समझाने वाला लगे तो पूछें, इसका समर्थन करने वाला सबूत क्या है? इस कहानी का दूसरा पहलू क्या है? क्या मैं इसे सच मान रहा हूँ या सिर्फ इसलिए क्योंकि यह सही लग रहा है? ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। ज्यादातर को सही होने से ज्यादा निश्चित महसूस करना पसंद होता है। लेकिन जो लोग अपनी सोच को चुनौती देते हैं, वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3, ज्यादातर लोग आसानी से क्यों बहक जाते हैं? सीधे शब्दों में कहें, ज्यादातर लोगों को प्रभावित करना बेहद आसान है। और अगर आपको लगता है कि आप इनमें से नहीं हैं, तो हो सकता है कि आप और भी ज्यादा संवेदनशील हो। क्या आपने कभी कोई विज्ञापन देखा और अचानक फास्ट फूड खाने का मन करने लगा, भले ही आपको भूख न हो? यह मैनिपुलेशन है। किसी हेडलाइन को पढ़कर आर्टिकल देखे बिना ही राय बना ली। मैनिपुलेशन। किसी के सिर्फ मुस्कुराने और आंखें मिलाने से आपको उसके साथ गहरा जुड़ाव महसूस हुआ, यह भी मैनिपुलेशन है। लेकिन घबराइए नहीं, मैनिपुलेशन हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी यह सूक्ष्म होता है, कभी कभी यह सिर्फ प्रभाव डालना होता है। असली खतरा प्रभावित होने में नहीं है, बल्कि तब है जब आपको पता ही नहीं चलता कि यह हो रहा है। आपका दिमाग सरलता, परिचितता और भावनात्मक जानकारी को प्राथमिकता देता है। इसीलिए समाचार डर का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए राजनेता नारे दोहराते हैं, इसीलिए आत्मविश्वास वास्तविक क्षमता से ज्यादा भरोसेमंद लगता है। मैनिपुलेशन का विरोध करने के लिए आपको भावनात्मक ट्रिगर्स के प्रति सजग होना होगा। अगली बार जब आपको कोई तीव्र प्रतिक्रिया महसूस हो, चाहे वह डर हो, गुस्सा हो या उत्साह, तो पूछें, मेरे ऐसा महसूस करने से किसे फायदा हो रहा है? मेरे पास इसका क्या सबूत है? अगर यह अलग तरह से पेश किया जाता तो क्या मैं फिर भी इसे मानता? ज्यादातर लोग ये सवाल पूछने नहीं रुकते, वे सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं। और जितनी जल्दी कोई प्रतिक्रिया देता है, उसे नियंत्रित करना उतना ही आसान होता है। लेकिन जो लोग रुक कर सोचते हैं, उन्हें प्रभावित करना मुश्किल हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि यह ताकतवर है, तो रुकिए। अभी तो आपको यह जानना बाकी है कि इस जागरूकता का इस्तेमाल खुद को बचाने और दूसरों को नैतिक तरीके से प्रभावित करने में कैसे करना है। ये आपको आगे सीखने को मिलेगा। अध्याय 4, भावना और तर्क के बीच छिपी लड़ाई। क्या आपने कभी ऐसा किया है जो आप जानते थे कि नहीं करना चाहिए? शायद आपने खुद से वादा किया था कि बहस में शांत रहेंगे, लेकिन किसी ने आंखें घुमाई और आपका गुस्सा फूट पड़ा। या फिर आपने फालतू सर्च न करने की कसम खाई थी, लेकिन वह लिमिटेड टाइम ऑफर देखकर रुक नहीं पाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी धारणा के विपरीत हमारे फैसलों को तर्क नहीं बल्कि भावनाएं चलाती हैं। और जब तक आप यह नहीं समझते कि भावनाएं आपकी सोच को कैसे हाईजैक करती हैं, आप तर्क संगत चुनाव नहीं कर रहे होते, बल्कि भावनात्मक फैसले ले रहे होते हैं जो तार्किक लगते हैं। इसका कारण आपका दिमाग तर्क से पहले भावनाओं को प्रोसेस करता है। इसीलिए डर लगते ही आप बिना सोचे छलांग लगा देते हैं और गुस्सा आते ही आप बिना परिणाम सोचे फट पड़ते हैं। आपका तार्किक दिमाग अक्सर पीछे चल रहा होता है, उन चुनावों को जस्टिफाई करने में व्यस्त होता है जो आपकी भावनाएं पहले ही कर चुकी होती हैं। और असली समस्या यह है, ये भावनाएं हमेशा वास्तविकता पर आधारित नहीं होती। ये पुराने अनुभवों, अचेतन पूर्वाग्रहों और यहाँ तक कि आपकी नींद की क्वालिटी जैसी साधारण चीजों से प्रभावित होती है। यानी जीवन बदलने वाले फैसले भी क्षणभंगुर भावनात्मक स्थितियों से प्रभावित हो सकते हैं। तो नियंत्रण कैसे पाएं? अपनी भावनाओं और कार्यों के बीच एक अंतराल बनाएं। जब कोई तीव्र भावना उभरे तो रुकें,
खुद से पूछें, क्या यह भावना तथ्यों पर आधारित है या सिर्फ एक प्रतिक्रिया है? जितना ज्यादा आप सवाल करेंगे भावनाओं का, आप पर उतना ही कम प्रभाव रहेगा। और जब आप इसमें माहिर हो जाएंगे तो आप वह व्यक्ति बन जाएंगे जो स्पष्टता से जवाब देता है, जबकि दूसरे अभी भी आदतवश प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। अध्याय 5, आपकी वास्तविकता को आकार देने वाला प्रतिध्वनि कक्ष। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका सोशल मीडिया फीड आपसे सहमत क्यों दिखता है? जो लेख, कमेंट्स और पोस्ट्स आप देखते हैं, वे आपकी पहले से मौजूद मान्यताओं को ही क्यों मजबूत करते हैं? यह कोई संयोग नहीं, यह एक इको चैम्बर है। और अगर आप इसके प्रति सजग नहीं हैं, तो यह आपको एक ऐसी दुनिया में फंसा सकता है जहां आपको सच का सिर्फ एक ही पक्ष दिखाई देता है। यह ऐसे काम करता है, आपका दिमाग सहमति से प्यार करता है, सही होना अच्छा लगता है, इसीलिए हम उन्हीं खबरों और रायों को ढूंढते हैं जो हमारे विचारों से मेल खाती हैं। और एल्गोरिदम हमें वही कंटेंट दिखाते रहते हैं जो हमारी मान्यताओं को सपोर्ट करता है। इसीलिए ऑनलाइन बहसों में किसी की राय शायद ही कभी बदलती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सुन नहीं रहे होते, वे सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। खतरा क्या है? जब आप कभी अलग दृष्टिकोणों के संपर्क में नहीं आते तो आपकी सोच कमजोर हो जाती है। आप दोहराव को सच समझने लगते हैं। आप अपनी राय को लेकर ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाते हैं, लेकिन जानकारी से वंचित, और इससे आपको प्रभावित करना आसान हो जाता है। समाधान: अपने इको चैम्बर को तोड़ें। उन लोगों को फॉलो करें जो आपके विचारों को चुनौती देते हैं। विविध स्रोतों से पढ़ें। विपरीत तर्कों को सुनें, सहमत होने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। मजबूत विचारक विरोधी विचारों से नहीं भागते, वे उनके खिलाफ अपनी मान्यताओं को परखते हैं। इसी तरह आप बढ़ते हैं और इसी तरह आप समझदार बनते हैं। अध्याय 6, सही सवाल पूछने की ताकत। कल्पना कीजिए कि आप एक डिटेक्टिव फिल्म में हैं और किसी संदिग्ध से पूछताछ कर रहे हैं। आप सिर्फ यह नहीं पूछेंगे, क्या तुमने यह किया? आप गहराई में जाएंगे, ऐसे सवाल पूछेंगे जो छिपे मकसद और असंगतियों को उजागर करें। क्रिटिकल थिंकिंग यही है। यह सिर्फ सही जवाब ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछने के बारे में है। ज्यादातर लोग कमजोर सवाल पूछते हैं। क्या यह सच है? यह सुनने में तर्क संगत लगता है, लेकिन यह गलत है, क्योंकि अगर आप पहले से कुछ मानना चाहते हैं तो आपका दिमाग उसे जस्टिफाई करने के तरीके ढूंढ लेगा। इसके बजाय मजबूत सवाल पूछें। ऐसा कौन सा सबूत है जो मुझे गलत साबित कर सकता है? मेरे इस पर विश्वास करने से किसे फायदा हो रहा है? ये सवाल आपके दिमाग को असहज संभावनाओं पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। और जब आप समझ जाते हैं कि किसी नैरेटिव से किसे फायदा हो रहा है, चाहे वह व्यापार हो, मीडिया हो या इन्फ्लुएंसर्स, तो आप आसानी से प्रभावित होने वाले नहीं रह जाते। सबसे ताकतवर सवाल यह है, मुझे यह कैसे पता? ज्यादातर लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। वे वही दोहराते हैं जो सुना है या जो सही लगता है। लेकिन जब आप यह पूछते हैं कि आप किसी बात पर क्यों विश्वास करते हैं, तो आप तथ्य और धारणा को अलग करना शुरू कर देते हैं। इस तरह आप सिर्फ मानने से आगे बढ़कर वास्तव में जानने लगते हैं। अध्याय 7, आपका दिमाग आपको झूठी निश्चितता के साथ कैसे धोखा देता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप किसी बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं और फिर पता चला कि आप पूरी तरह गलत थे? शायद आपको पूरा यकीन था कि आपने दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन वापस आकर देखा तो वह खुला पड़ा था। या फिर आपको किसी बातचीत का स्पष्ट स्मरण हो, जबकि दूसरा व्यक्ति उसके होने से ही इनकार कर दे। या फिर सालों तक किसी विश्वास को पकड़े रहे और फिर पता चला कि वह सच ही नहीं था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग वास्तविकता को रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि उसे एडिट करता है। यह गायब विवरणों को भर देता है। यह यादों को आपके वर्तमान विश्वासों के अनुरूप ढाल देता है। और सबसे बुरी बात, यह सब आपको पता भी नहीं चलता। एक प्रमुख अपराधी है कंफर्मेशन बायस। ये प्रवृत्ति कि आप उन जानकारियों पर ध्यान देते हैं और उन पर विश्वास करते हैं जो आपके मौजूदा विचारों का समर्थन करती है, जबकि उन सबको नजरअंदाज कर देते हैं जो उन्हें चुनौती देती है। इसीलिए एक बार जब आप कुछ मान लेते हैं तो आपको हर जगह सबूत दिखने लगते हैं।
लेकिन वास्तविकता नहीं बदल रही होती, बल्कि आपका दिमाग उसे फिल्टर कर रहा होता है। एक और कारक है इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट। यदि आप किसी झूठे कथन को बार बार सुनते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है, भले ही आप शुरू में जानते थे कि यह गलत है। इसी तरह प्रोपेगेंडा फैलता है, इसी तरह गलत जानकारी पनपती है। इसीलिए इतने सारे लोग उन मान्यताओं से चिपके रहते हैं जो तर्क से ज्यादा पुनरावृत्ति पर आधारित होती हैं। तो खुद को कैसे बचाएं? हर चीज पर सवाल उठाएं, खासकर उन बातों पर जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा आश्वस्त हैं। जब आप खुद को यह सोचते पाएं कि मुझे पता है कि यह सच है, तो रुक कर पूछें, क्या मैं वास्तव में इसे जानता हूँ या यह सिर्फ सच जैसा लग रहा है? सबूतों को देखें, विपरीत विचारों को ढूंढें। जिस पल आप अपने विचारों पर अंधविश्वास करना बंद कर देते हैं, उसी पल आप वास्तव में सोचना शुरू कर देते हैं। अध्याय 8, बुद्धिमान लोग बुरे निर्णय क्यों लेते हैं? कई लोग मानते हैं कि बुद्धिमान होना उन्हें खराब चुनाव करने से बचाता है। हालांकि इतिहास एक अलग कहानी बताता है। कुछ सबसे बड़ी व्यावसायिक विफलताएं, राजनीतिक भूलें और वित्तीय संकट अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा ही पैदा किए गए थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ बुद्धिमत्ता अच्छे निर्णय की गारंटी नहीं देती। वास्तव में कभी कभी यह चीजों को और खराब भी कर सकती है। बुद्धिमान लोग अक्सर अपने दृष्टिकोणों का बचाव करने में कुशल होते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई अच्छी तरह बहस कर सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी बहस सही है। वे अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग त्रुटिपूर्ण विचारों को सही ठहराने के लिए कर सकते हैं, खासकर जब वे चाहते हैं कि कुछ सच हो। यह तर्क करने की क्षमता खराब निर्णय को छिपा सकती है। एक और चीज है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर अपने निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, यह मानकर कि वे सही हैं क्योंकि वे पहले भी सही रहे हैं। इसके कारण वे चेतावनी संकेतों या प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिससे वे गलतियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। एक और खतरा है इमोशनल रीजनिंग। यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान दिमाग भी इस जाल में फंस सकते हैं। जब कुछ भावनात्मक रूप से सही लगता है तो दिमाग उस पर विश्वास करने लगता है, भले ही तथ्य उसका समर्थन न करते हों। इसीलिए प्रतिभाशाली लोग भी घोटालों का शिकार हो जाते हैं, खराब निवेश कर बैठते हैं या हानिकारक रिश्तों में फंसे रहते हैं। उनका दिमाग उस बात की पुष्टि करना चाहता है जिसे वे मानना चाहते हैं, न कि जो वास्तव में सच है। समाधान, विनम्र बने रहें। चाहे आप कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, यह मानकर चलें कि आप कुछ छोड़ रहे होंगे। अपनी मान्यताओं को चुनौती दें, अपनी राय के विरोध में तर्क करें। सिर्फ प्रशंसा नहीं, बल्कि आलोचना ढूंढें, क्योंकि जिस पल आपको लगता है कि आप गलती करने से बहुत बुद्धिमान हैं, अक्सर उसी पल आप गलती कर बैठते हैं। अध्याय 9, स्वतंत्र विचार का भ्रम। अधिकांश लोग ये मानना पसंद करते हैं कि वे स्वतंत्र विचारक हैं, कि उनकी राय तर्क, सबूत और व्यक्तिगत विचार पर आधारित है। लेकिन सच यह है, आप जो कुछ भी मानते हैं उसका अधिकांश बाहरी प्रभावों द्वारा आकार दिया गया है। आपके परिवार, संस्कृति, शिक्षा और मीडिया द्वारा। यदि आप किसी अलग देश या घर में पले होते तो राजनीति, धर्म और सफलता के बारे में आपके विचार पूरी तरह अलग हो सकते थे। यह दर्शाता है कि हमारे कई विचार उतने स्वतंत्र नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। वे जीवन भर की सीख का परिणाम है। इससे भी बुरी बात यह है कि समाज अक्सर आलोचनात्मक सोच को हतोत्साहित करता है। सरकारें, कॉरपोरेशन और मीडिया आउटलेट्स को फायदा होता है जब लोग भीड़ का अनुसरण करते हैं। स्वतंत्र विचारकों को प्रभावित करना कठिन होता है। वे अधिकार को प्रश्न करते हैं, रुझानों को चुनौती देते हैं और जानकारी का विश्लेषण करते हैं, बजाय इसे निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने के। तो यदि आप वास्तव में स्वयं के लिए सोचना चाहते हैं, तो शुरुआत यह जांचने से करें कि आपके विश्वास कहां से आते हैं। खुद से पूछें, क्या मैं यह मानता हूँ क्योंकि मैंने इसे गहराई से जांचा है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे हमेशा बताया गया है कि यह सच है। अपने मानसिक प्रोग्रामिंग पर सवाल उठाकर आप उससे मुक्त होना शुरू कर देते हैं, और एक बार ऐसा हो जाने पर आप सिर्फ वही नहीं दोहरा रहे होते जो आपको सिखाया गया है,
आप अंततः स्वयं के लिए सोच रहे होते हैं। अध्याय 10, भावनात्मक सोच का जाल। क्या आपने कभी गुस्से, डर या उत्साह के क्षण में कोई जल्दबाजी का फैसला लिया है और बाद में पछताया है? शायद आपने कोई ऐसा मैसेज भेज दिया जो न भेजते, या किसी चीज से जल्दी ही पीछे हट गए। यह भावनात्मक सोच का सक्रिय रूप है। भावनाएं शक्तिशाली होती हैं। जब वे हावी हो जाती हैं, तो आपका दिमाग विश्लेषण करना बंद कर देता है और प्रतिक्रिया देने लगता है। आपको लग सकता है कि आप तर्क संगत सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप भावनाओं के द्वारा संचालित हो रहे होते हैं। सोचिए। डर लोगों को मौके लेने से रोकता है। उत्साह उन्हें जोखिमों के प्रति अंधा बना देता है। गुस्सा उन्हें यकीन दिलाता है कि वे सही हैं, भले ही वे न हों। भावनाएं तर्क से परेशान नहीं होती, वे सिर्फ इस पल में अच्छा महसूस करना चाहती हैं। लेकिन आलोचनात्मक सोच के लिए यह देखना जरूरी है कि कोई चीज कैसी महसूस होती है से परे जाकर वास्तव में क्या समझ आता है उस पर ध्यान देना। तो आप भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी होने से कैसे रुकें? गर्मजोशी के क्षणों में बड़े फैसले न लें। खुद को शांत होने का समय दें। पूछें, क्या मैं यही चुनाव करता अगर पूरी तरह शांत होता? अगर जवाब न है, तो भावना न कि तर्क चालक की सीट पर है। याद रखें, भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, वे सिर्फ अविश्वसनीय मार्गदर्शक हैं। चाबी यह है कि जब वे नियंत्रण ले रही हों तो नोटिस करें और उनके गलत दिशा में ले जाने से पहले हस्तक्षेप करें। अध्याय 11, निष्क्रिय विचारक होने की कीमत। कई लोग सोचते हैं कि वे सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। वे जानकारी को बिना सवाल किए ग्रहण करते हैं, राय को बिना विश्लेषण के स्वीकार करते हैं और दुनिया को अपने विचारों को आकार देने देते हैं, बिना यह जाने भी। इस तरह की निष्क्रिय सोच वही है जिसे समाज प्रोत्साहित करता है। क्यों? क्योंकि निष्क्रिय विचारकों को प्रभावित करना आसान होता है। वे रुझानों का पालन करते हैं बिना उनके मूल्य पर सवाल किए, नियमों का पालन करते हैं बिना यह विचारे कि क्या वे समझदारी भरे हैं, और जो बताया जाता है उसे स्वीकार करते हैं क्योंकि यह खुद सोचने से आसान लगता है। लेकिन असली खतरा यह है, निष्क्रिय सोच सिर्फ अज्ञानी होने के बारे में नहीं है, ये आपको हेरफेर के प्रति संवेदनशील बनाती है। हर दिन आप अपने विचारों को आकार देने वाले अनगिनत संदेशों के संपर्क में आते हैं। विज्ञापनदाता चाहते हैं कि आप महसूस करें कि आपको उनके उत्पादों की जरूरत है। राजनेता चाहते हैं कि आप उनके वास्तविकता के संस्करण को स्वीकार करें। सोशल मीडिया एल्गोरिदम चाहते हैं कि आप अपने आसपास के सबकी तरह सोचें। अगर आप जो ग्रहण करते हैं उस पर सवाल नहीं उठाते, तो आप बिना जाने ही मानसिक रूप से प्रोग्राम किए जाने का जोखिम उठाते हैं। कीमत क्या है? आप अपने खुद के दिमाग पर मालिकाना हक खो देते हैं। आपकी मान्यताएं, राय और फैसले अब आपके नहीं रह जाते, वे दूसरों द्वारा आकार दिए जाते हैं। जिस पल आप जो बताया जाता है उस पर सवाल उठाना शुरू करते हैं, आप नियंत्रण वापस ले लेते हैं। आलोचनात्मक विचारक सिर्फ जानकारी को स्वीकार नहीं करते, वे उसका विश्लेषण करते हैं, उसे चुनौती देते हैं और अपने तर्क के आधार पर फैसले लेते हैं। इसीलिए वे शक्तिशाली होते हैं और उनके लिए खतरा जो एक ऐसे समाज से लाभ कमाते हैं जो आंख मूंदकर अनुसरण करता है। अध्याय 12, मानसिक शॉर्टकट्स से मुक्त होना। आपका दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए बना है, इसलिए यह अक्सर जल्दी फैसले लेने के लिए शॉर्टकट्स पर निर्भर करता है। हालांकि यह रोजमर्रा के जीवन के लिए उपयोगी है, यह आपकी आलोचनात्मक सोच की क्षमता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। रूढ़ियों को ही लें, वे इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आपका दिमाग हर व्यक्ति या स्थिति का मूल्यांकन करने के बजाय चीजों को जल्दी से वर्गीकृत करना चाहता है। तो विश्लेषण करने के बजाय यह सामान्यकरण करता है और यहीं से खराब निर्णय शुरू होते हैं। इस तरह के कई मानसिक शॉर्टकट्स हैं। उदाहरण के लिए किसी पर सिर्फ इसलिए विश्वास करना क्योंकि वे आत्मविश्वास से बोलते हैं। किसी दावे पर सिर्फ इसलिए भरोसा करना क्योंकि यह किसी प्राधिकारी व्यक्ति से आया है। असल तथ्यों के बजाय आंतरिक भावनाओं के आधार पर चुनाव करना।
ये आदतें आपको सोचने का भ्रम देती हैं, लेकिन वास्तव में आप सिर्फ ऑटो पायलट पर चल रहे होते हैं। इस चक्र से मुक्त होने के लिए अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रियाओं पर सवाल उठाना शुरू करें। जब आप खुद को कोई जल्दबाजी का निर्णय लेते पाए तो रुककर पूछें, क्या मैं वास्तव में सोच रहा हूँ या सिर्फ मान रहा हूँ? अपने पहले इंप्रेशन को चुनौती दें। अपने दिमाग को कठिन, धीमे रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करें, वह रास्ता जो स्पष्टता और सच्चाई की ओर ले जाता है। असली सोच तेज या आसान नहीं होती, यह धीमी, असहज और कभी-कभी अस्त व्यस्त होती है, लेकिन यह आपके आसपास की दुनिया को वास्तव में समझने का एकमात्र रास्ता भी है। जब आप मानसिक शॉर्टकट्स को शो चलाने देना बंद कर देते हैं, तो आप ऑटो पायलट पर जीना बंद कर देते हैं और खुद के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। अध्याय 13, आपका दिमाग आपसे जो झूठ बोलता है। आपका दिमाग वास्तविकता को मोड़ने का तरीका जानता है, कभी आपकी रक्षा के लिए, पर अक्सर सच्चाई की कीमत पर। ये उन तथ्यों को छिपा देता है जो आपको असहज करते हैं, यादों को इस तरह बदल देता है कि आप बेहतर दिखें, और आपको यकीन दिलाता है कि आप सही हैं, भले ही आप न हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि बहस के बाद आपको वही हिस्से याद रहते हैं जो आपको अच्छा दिखाते हैं, या जब आप गलती करते हैं तो आपका दिमाग तुरंत बहाने ढूंढ लेता है। गलती मानने के बजाय यह संयोग नहीं है, ये आपका दिमाग आपके अहंकार की रक्षा कर रहा है। यह गलत होना या असहज महसूस करना पसंद नहीं करता, इसलिए कहानी को बदल देता है। इस मानसिक विकृति को पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, कंफर्मेशन बायस कहते हैं। यह प्रवृत्ति कि आप उन जानकारियों को ढूंढते हैं जो आपकी मान्यताओं का समर्थन करती हैं, और उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं जो उन्हें चुनौती देती है। यही कारण है कि प्रतिध्वनि कक्ष, इको चैम्बर बनते हैं। यही वजह है कि षड्यंत्र के सिद्धांत आसानी से फैलते हैं, और यही कारण है कि अत्यधिक बुद्धिमान लोग भी पूरी तरह अतार्किक बातों पर विश्वास कर सकते हैं। वास्तव में आप जितने होशियार होंगे, यह समस्या उतनी ही बदतर हो सकती है, क्योंकि बुद्धिमत्ता हमेशा बेहतर सोच की ओर नहीं ले जाती। कभी कभी यह लोगों को अपने पूर्वाग्रहों का बचाव करने में सिर्फ अधिक कुशल बना देती है। तो इस जाल से कैसे बचें? असहजता को तलाशें। सक्रिय रूप से उन सबूतों को ढूंढें जो आपकी मान्यताओं को चुनौती देते हैं। अपने ही विचारों को गलत साबित करने की कोशिश करें, क्योंकि सच्चाई वह नहीं है जो आपको अच्छा महसूस कराती है, वह वहाँ है जो आपको असहज करती है। अध्याय 14, अधिकांश लोग आसानी से क्यों बहक जाते हैं? कई लोग मानते हैं कि वे हेरफेर से प्रतिरक्षित हैं, पर सच यह है कि हम सभी संवेदनशील हैं। हर दिन आपका मन विज्ञापन दाताओं, राजनेताओं, प्रभावशाली लोगों और मीडिया द्वारा प्रभावित हो रहा है। यदि आप सक्रिय रूप से विरोध नहीं कर रहे, तो संभव है आप न जानते हुए भी नियंत्रित हो रहे हों। सोशल मीडिया को ही लें। जब आप सोचते हैं कि बस आराम से स्क्रॉल कर रहे हैं, हर पोस्ट जो आप देखते हैं आपको प्रभावित करने के लिए सावधानी पूर्वक चुनी गई है। एल्गोरिदम बनाए गए हैं यह ट्रैक करने के लिए कि क्या आपको गुस्सा दिलाता है, क्या आपका ध्यान खींचता है और क्या आपको जोड़े रखता है। यह व्यक्तिगत नहीं है, यह व्यवसाय है। यही बात समाचारों पर लागू होती है। कहानियों को महत्व के आधार पर नहीं, बल्कि मजबूत भावनाओं, डर, आक्रोश, विभाजन को भड़काने के लिए चुना जाता है, क्योंकि भावनात्मक प्रतिक्रियाएं क्लिक्स और दृश्य लाती हैं, और भावनात्मक लोगों को नियंत्रित करना आसान होता है। जब आप डरे होते हैं तो समाधान के लिए बेताबी से खोजते हैं। जब आप क्रोधित होते हैं तो दोष देने के लिए किसी को ढूंढते हैं। दोनों ही मामलों में आप बिना सोचे कार्य करने की अधिक संभावना रखते हैं। तो खुद को कैसे बचाएं? इस पर ध्यान देकर शुरुआत करें कि कब आप भावनात्मक रूप से उत्तेजित हो रहे हैं। अगली बार जब आप तीव्र क्रोध, भय या उत्साह महसूस करें, रुकें और खुद से पूछें, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? मेरी इस प्रतिक्रिया से किसे फायदा हो रहा है? जागरूकता पहला कदम है। एक बार जब आप हेरफेर को पहचान लेते हैं, यह अपनी शक्ति खोने लगता है। एक ऐसी दुनिया में जो आपको अनजान रखकर मुनाफा कमाती है। सबसे शक्तिशाली चीज जो आप कर सकते हैं वह है स्पष्ट रूप से देखना। अध्याय 15,
बेहतर सवाल पूछने की छिपी शक्ति। अधिकांश लोग आलोचनात्मक सोच के साथ संघर्ष करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सही सवाल पूछना नहीं सीखा। वे जानकारी को उसके मूल रूप में स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यह सच है और शायद ही कभी आगे जांच करने का समय निकालते हैं। लेकिन हर महान विचारक, हर नव प्रवर्तक, हर प्रतिभाशाली में एक चीज समान थी। उन्होंने हर चीज पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, इसे सच क्यों माना जाता है? इस विचार से किसे फायदा होता है? कौन से सबूत इसे चुनौती देते हैं? मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? ये सिर्फ यादृच्छिक प्रश्न नहीं है, ये शक्तिशाली उपकरण है। ये झूठ को काटते हैं, भ्रम को उजागर करते हैं और सच्चाई को प्रकट करते हैं। इतिहास भर में सभी बड़ी खोजों और क्रांतियों की शुरुआत एक सरल पर साहसिक प्रश्न से हुई। क्या होगा अगर हम गलत हैं? फिर भी अधिकांश लोग इन सवालों से बचते हैं। वे प्राधिकार को चुनौती नहीं देना चाहते। वे मूर्ख दिखने से डरते हैं। वे यह स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं कि वे गलत हो सकते हैं। इसलिए वे चुप रहते हैं, भीड़ का अनुसरण करते हैं और कभी भी जो बताया जाता है उस पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन आपको अधिकांश लोगों की तरह होने की जरूरत नहीं है। आलोचनात्मक सोच में महारत हासिल करने के लिए सवाल करने को एक दैनिक आदत बनाएं। जब आप कुछ सुने, चाहे वह समाचार से हो, किसी मित्र से या अपने ही विचारों से, बस स्वीकार न करें, उसे चुनौती दें, उसकी जांच करें। सच्चाई अंधी स्वीकृति से नहीं आती, ये उन सवालों को पूछने के साहस से आती है जो दूसरे नहीं पूछेंगे। निष्कर्ष, आपने अभी कुछ शक्तिशाली खोजा है, कुछ ऐसा जिसका अधिकांश लोगों को एहसास भी नहीं होगा। आपका मन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, पर यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकता है। आप लगातार हेरफेर, पूर्वाग्रह और गलत सूचना से घिरे हैं, पर अब आप इसे देख सकते हैं। आलोचनात्मक सोच एक कौशल से अधिक है। यह एक जीवन रक्षक उपकरण है। यही नेताओं को अनुयायियों से और विजेताओं को आसानी से धोखा खाने वालों से अलग करता है। अब जब आप शोर के पार देख सकते हैं, असली सवाल यह है, आप इस जागरूकता के साथ क्या करेंगे? क्या आप जो बताया जाता है उसे चुनौती देंगे? क्या आप अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाएंगे? क्या आप हेरफेर का शिकार होने से इनकार करेंगे? ज्ञान सिर्फ शुरुआत है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप इसके साथ क्या करते हैं। अगला कदम। हमारा अगला वीडियो देखें कि कैसे मानसिक पूर्वाग्रहों को नष्ट करें और तेजी से समझदार निर्णय लें, क्योंकि विचलित करने वाली और धोखे से भरी इस दुनिया में सिर्फ सबसे तेज दिमाग ही वास्तव में फलते फूलते हैं। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.